स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं थर्ड यूनिट। इससे पहले हमने सेकेंड यूनिट में थ्योरी के साथ साथ काफ़ी न्यूमेरिकल भी किए। थर्ड यूनिट पूरी की पूरी स्टूडेंट है सेलीज, यानी इनकम फ्रॉम सेलीज, यानी वेतन से आय। देखिए, ऑल काइंड्स ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ एन एसएससी फॉल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 5 हेड्स ऑफ इनकम, यानी इनकम के 5 हेड्स हैं। दोज इनकम्स विच डू नॉट फाइंड ए प्लेस अंडर एनी ऑफ द नेक्स्ट 4 heads are taxable and fall under the first head of income, that is income from sales. There are separate section and in order to calculate the taxable income under each head, certain deduction have to be made from the gross income of that head. These deductions are different for each head. There are separate sections in the Income Tax Act for computing the taxable income under each head, which is under, जैसे कि सेलीज, इनको स्टूडेंट 5 हेड्स ऑफ इनकम भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो सेलीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब देखिए, सेलीज का सेक्शन है आपका 15 to 17, 15 से 17। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका सेक्शन 22 से लेकर के 27 तक। और प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इसका सेक्शन 28 to 44। और कैपिटल गेंस का सेक्शन 45 से 55। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का सेक्शन 56 से लेकर के 59 तक। ये पूरा स्टूडेंट्स 5 हेड्स ऑफ इनकम के बारे में था। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है सेलीज। देखिए, एनी रेम्युनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय in consideration of his services is called salary. It includes the monetary value of those benefits and facilities provided by employer which are taxable. यानी कि सैलरी क्या है? देखिए, किसी भी सेवा के प्रतिफल के बदले जो भी अमाउंट उसको दी जाती है, जो भी रेम्यूनरेशन उसे दी जाती है, एम्प्लॉयर यानी अपने एम्प्लॉय को, यानी नियोक्ता अपने कर्मचारी को सेवा के प्रतिफल के बदले जो भी एक रेम्यूनरेशन देता है, उसको सैलरी कहते हैं। इसमें मॉनेटरी वैल्यूज़ जितनी भी हैं उन सबको इंक्लूड किया जाता है। जैसे एम्प्लॉयर द्वारा डायरेक्ट पैसा ना दे करके कुछ मॉनेटरी उसकी कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कार दे दी, एकोमोडेशन दे दिया, रसोइया दे दिया, गार्डनर दे दिया, यानी उनको हम मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट तो कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें उसकी सैलरी में इंक्लूड होती हैं और सबके सब ये टैक्सेबल हैं। अब स्टूडेंट, अंडर सेक्शन 15 के अंतर्गत देखिए, द फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। जैसे कि द सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर टू एन एसएससी इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट। द सैलरी नंबर्स भी है, द सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाई और ऑन बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर। Any arrear of salary paid or allowed to him in the previous year by or on behalf of an employer, if not charged in income
tax for any earlier previous year. स्टूडेंट देखिए इसके कुछ एक्सप्लेनेशन भी था कि इफ़ एनी सेल पेड इन एडवांस इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, यानी हम किसी को वेतन एक मुश्त राशि देते हैं उसकी सेवा से पहले, यानी एडवांस में दे देते हैं, ऑफ एनी पर्सन फॉर एनी द प्रीवियस ईयर, इट शैल बी नॉट बी इंक्लूडेड अगेन इन द टोटल इनकम फॉर द पर्सन व्हेन द सेल बिकम ड्यू। यानी जैसे हम किसी को एडवांस में सैलरी दे देते हैं, तो जिस समय एडवांस दी है जिस मंथ, उसी टाइम उस सैलरी को उसकी इनकम में उसे ऐड कर लेंगे, लेकिन दोबारा से उस सैलरी को उसकी इनकम में ऐड नहीं करेंगे। देखिए कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनेशन ड्यू टू बी रिसीव्ड बाई ए पार्टनर फॉर ए partner of a firm from the firm shall not be regarded as salary for the purpose of section 15। देखिए place of accrual of salary, if any income taxable under the head salaries is earned in India is deemed to be accrued or arise in India, if a person employed in India goes on to live outside the country and draw his salary for the leave period there, and leave salary shall be deemed to be an earn in India। इसमें तो हम इन पॉइंट्स के बारे में पहले भी बता चुके हैं सेकंड यूनिट में। स्टूडेंट इसके बाद आते हैं आपके कुछ इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हैं सैलरीज की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब सम इम्पोर्टेंस पॉइंट्स रिगार्डिंग सैलरीज, जैसे कि सबसे पहले इसमें सैलरीज दे रखा है, सैलरीज के बारे में पहले बता चुके हैं स्टूडेंट। कोई भी रेमुनरेशन, एनी काइंड ऑफ रेमुनरेशन, एवरी काइंड ऑफ सर्वेंट, पब्लिक और प्राइवेट, एंड हाउएवर हाईली और लोली प्लेस्ड ही मे बी covered under the scope of this term used in the Income Tax Act. It means that for the purposes of the Income Tax Act, there is no distinction between the wages of laborer and salaries of high officials। यानी स्टूडेंट कोई भी कर्मचारी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, अपनी सेवा के बदले जो भी रेमुनेशन प्राप्त करता है उसको सैलरी कहते हैं। फॉरेन सैलरी एंड पेंशन। नंबर 2, सैलरी एंड पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एन फॉरेन गवर्नमेंट आर टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। नंबर 3 स्टूडेंट, relationship of employer and employee। It is very essential for payment to fall under the head salaries that the relationship of employer and employee must exist between the payer and the payee। Number 4, salaries and professional income। Where the employment is merely incidental to the exercise of a profession, the income from such employment would be professional income, taxable under the head profit and gains of business or profession। For instance, जैसे कि professional lawyer may be engaged in the case, his remuneration from his engagement will be taxable as professional earning। जैसे कि वकील है, वो किसी केस से हैंडल करने से उसको जो इनकम होती है
उस इनकम को उसकी प्रोफेशनल इनकम कहा जाता है। नेक्स्ट, रिसीव्ड्स फ्रॉम एन पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर। देखिए, perquisites or profit or any remuneration serviced from a person other than the employer would be taxable under the head income from other sources, even if they accrue to the employee by reason of his employment. For example, remuneration received by a professor of a college for acting as an examiner in a university or board। जैसे कि एक प्रोफेसर एक सैलरी तो ले ही रहा है, प्लस एग्जाम में उसके जो एग्ज़ाम होते हैं ये एग्जामिनर के तौर पर यूनिवर्सिटी से जो भी उसे इनकम होती है उसको रिसीव्ड फ्रॉम एन पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर कहते हैं। नंबर 6, पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉय और टू द विडो और लीगल heirs। देखिए, लमसम पेमेंट मेड gratuitously by way of compensation or otherwise to the widow or other legal heirs of an employee who dies while still in active service will not be taxable as income। Next, pension. Pension received by an employee after his retirement is taxable as salary। Number 8, tax-free salary। When a salary is paid tax-free, the employee has to include, number 8, when a salary is paid tax-free, the employee has to include in his total income the gross salary, that is aggregate of the net salary received plus the amount of tax paid on his behalf by the employer, except under the provisions of section 10 subsection 10cc। Deduction by an employer। Compulsory deduction from a salary are also instance of mere application of income। Next, salary of a member of a parliament। This is not chargeable under the head salaries। जो MP MLAs होते हैं उनके सैलरीज जो है इनकम टैक्स के अंतर्गत उनके सैलरी हेड में चार्जेबल नहीं है। As the member of parliament is not an employee of the government, the relation between him and the government is not that of a servant and master। It is taxable under the head income from other sources में आती है ये। Salary of a partner। Any salary received by a partner from the firm in he is a partner is not chargeable under the head salaries। It is taxable under the head profit and gains or profession। Last, family pension। Family pension, any family pension received by the widow or legal heirs of a deceased employee is taxable under the head income from other sources। स्टूडेंट आज सैलरी की मीनिंग उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। कल फिर सैलरीज की रियल डेफिनेशन क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।